नमस्कार दोस्तों, मैं अमित एक बार फिर से स्वागत करता हूं आपके अपने परिवार जय एग्जाम में। और मैं लेकर आया हूं आपके लिए रीजनिंग के बहुत ही मोस्ट इंपोर्टेंट दो क्वेश्चन, जिनको करने के बाद आपको एग्जाम में काफी हेल्प मिलने वाली है। किस प्रकार से इन क्वेश्चनों को सोल्व करेंगे वो भी देखेंगे। और उससे पहले अभी तक आपने हमारी प्रीवियस क्लासें नहीं देखी हैं तो उन क्लासों को जाकर देख सकते हो इस क्लास को देखने के बाद। और आपसे बस एक छोटी सी रिक्वेस्ट करता हूँ कि अगर आपने अभी तक इस वीडियो को लाइक नहीं करा तो जल्दी से लाइक कर दो अगर इन क्वेश्चनों को अच्छे से समझना है। और उसके बाद चैनल पर फर्स्ट टाइम हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर दो। अब क्वेश्चन नंबर 1 समझ लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 क्या कहता है? क्वेश्चन नंबर 1 सिंपल है। और क्वेश्चन नंबर 1 कहता है दिए गए प्रश्न में प्रश्नवाचक चिन्ह के स्थान पर क्या संख्या? प्रश्नवाचक चिन्ह आपको दिखाई दे रहा होगा, कौन सा वाला है भाई? ये है। अब इसके स्थान पर क्या संख्या होगी? दिए गए प्रश्न में प्रश्नवाचक चिन्ह के स्थान पर क्या संख्या होगी? ठीक है, उसी प्रकार से क्वेश्चन कहता है दिए गए प्रश्न में प्रश्नवाचक चिन्ह के स्थान पर क्या संख्या होगी। अब इसमें प्रश्नवाचक चिन्ह ये वाला है। किस प्रकार से हमें ये सोल्व करने? अब इन क्वेश्चनों को सोल्व करने के लिए आपको कुछ नहीं करना। आपने देखा होगा कि 2 4 8 16, 2 दूनी 4, 4 दूनी 8, 8 दूनी 16, 16 दूनी 32, 32 दूनी 64, 64 दूनी 128 और 128 दूनी कितने होते हैं? 256। भाई ये तो बिल्कुल हमारे टिप पे याद निकला और हमारा आंसर आ गया। अगर ऐसे क्वेश्चन एग्जाम में मिलने लगे तो कितनी अच्छी बात है। पर जैसे ही ये एग्जाम में तो मिला, पर इस क्वेश्चन में आकर हमारे थोड़े से पिन देते होते हैं, वो अटक जाते हैं। इसे कर लेते हैं। हमने करा 2, 2 मल्टीप्लाई 2, 2 दूनी 4, 4 मल्टीप्लाई 2, 4 दूनी 8, 8 मल्टीप्लाई 2, 8 दूनी 16, 16 मल्टीप्लाई 2, 16 दूनी 32। और इसी प्रकार से हमने देखा 32, एक बार और कर लेते हैं। 32 मल्टीप्लाई 2 कितना हो गया? 64। और 64 मल्टीप्लाई 2 कितना हो गया? 128। और 128 मल्टीप्लाई 2 कितना हो जाएगा आपका? 256। क्या 256 आपका आंसर आ तो गया? कितना हो गया? 256। क्या ऑप्शन में भी है? जी बिल्कुल है। ऑप्शन नंबर डी आपका राइट आंसर हो जाएगा। चलिएगा, क्वेश्चन नंबर 1 हो चुका है। क्वेश्चन नंबर 2 देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 क्या कहता है? क्वेश्चन 2 कहता है दिए गए प्रश्न में प्रश्नवाचक चिन्ह के स्थान पर क्या संख्या होगी? प्रश्नवाचक चिन्ह आपको दिखाई दे रहा है, कौन सा? ये वाला है। अब इसके स्थान पर क्या संख्या होगी? इसके स्थान पर संख्या लाने के लिए आपको ये देखना होगा कि ये वाली सीरीज कैसे चल रही है। अब देखो, यहाँ 10 है, 7 है, 20 है, 19 है, मतलब कहीं कम हो रही है, कहीं बढ़ती हो रही है। तो इसका मतलब हमारा इस प्रकार से तो आंसर आने वाला नहीं है। अब किस प्रकार से आएगा उसे भी देख लेते हैं। हमने देखा 7 दूनी 14, 7 मल्टीप्लाई 2, 7 दूनी 14, 14 में से 1 घटाओ, 1 कम करा, कितना आएगा आपका? 13 आएगा। इसी प्रकार से हमने देखो 10 है, 10 है, 10 मल्टीप्लाई 2, 10 दूनी 20, 20 माइनस के 1 करो, कितना आएगा आपका? 19। इसी प्रकार से 7 हो गया, 10 हो गया। अब 13 ले आओ। अब 13 कैसे लाएंगे भाई? 13 तो आई गया ना अपना। देखिएगा 7 हो गया, 7 से ये वाली होगी, 10 से ये वाली होगी, तो 20 से ये वाली होगी ना। अब हम यहाँ क्या संख्या लाएं? 1 माइनस करने के बाद जो 20 आ जाए, तो ऑप्शन हेल्प लेंगे। अब ऑप्शन हेल्प लेंगे, किसकी हेल्प लेंगे? ऑप्शन की हेल्प ले लेंगे। ऑप्शन की हेल्प ले लेंगे भाई। हमने देखा सिंपली 10 से, हमने इधर चलते हैं ना। अब हमने देखा 10, 10 दूनी 20, 1 कम करा, एक ये वाली संख्या आ गई। अब देखा हमने कितना? 7, 7 दूनी 14, 14 में से 1 कम करा 13, तो अब 20, 20 दूनी 40, 40 में से 1 कम करेंगे तो आ तो गया यार। अब 20 है ना, क्योंकि हमने सीरीज ऐसा चला दी ना। 20 के 10 चल, पहले कितनी चलाई? 7 है। अब हमने गलती लिख ली थी, गलती कर ली हमने। क्वेश्चन में सबसे पहले करते हैं इस वाली संख्या को सोल्व। किस है? 10 को, 10 के बाद करते हैं 7 को, 7 के बाद करते हैं 20 को। पर कोई दिक्कत नहीं है, अब लिख गई तो लिख गई। अब 20 है, 20 में मल्टीप्लाई 2 की करो तो 20 दूनी कितने हो जाते हैं आपके? 40, 40 माइनस के 1 करो तो कितने हो जाएंगे आपके? 39। क्या 39 किसी ऑप्शन में है? ये बिल्कुल है। ऑप्शन नंबर भी आपका राइट हो जाएगा। तो इस प्रकार से इन क्वेश्चनों को आपको करना है। देखिएगा, आपको क्या होता है कि एग्जाम में जब इन क्वेश्चनों को देखते हो तो आप हड़बड़ाहट जाते हो। तो आपको हड़बड़ाहट नहीं करनी, घबराना बिल्कुल नहीं है। क्वेश्चन बिल्कुल आसान तरीके से करो। पर इन क्वेश्चनों को जब करा करो जब आप कुछ अच्छा लेवल तक पहुंच जाओ। जैसे कि आपके पास अच्छे अच्छे क्वेश्चन आ रहे हैं तो इन क्वेश्चनों को थोड़ी देर के लिए छोड़ जाओ, उसके बाद अगले क्वेश्चन पर मतलब चले जाओ। अगर अगला क्वेश्चन भी होता है तो उससे अगले पर चला जाओ। अगर नहीं होते, इन क्वेश्चनों को बाद में करो जब आपके पास समय मिलता है। ठीक है, आप पहले उन क्वेश्चनों को करो जो कि आपको आते हैं। ठीक है, तो चलेगा दोस्तों, आपसे लास्ट में यही कहना चाहूँगा कि अगर आपको ये क्लास पसंद आई हो तो प्लीज़, आई होप पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक कर दें और चैनल फर्स्ट टाइम हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें, जिससे कि क्या होगा कि आपको आने वाली क्लासों का नोटिफिकेशन तुरंत टाइम टू टाइम मिलता है। चलेगा दोस्तों, चलते हैं और आपसे आशा करते हैं कि आपने इस चैनल को सब्सक्राइब कर दिया होगा। चलते हैं, बाय, ऑल द बेस्ट, जय हिंद, जय भारत।